शक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन महिलाओं की जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं, क्योंकि अक्सर करके हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो महिलाएं रहती हैं वो बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझती है जिन्हें वो खुलकर बोल नहीं पाती है, बयान नहीं कर पाती हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में और क्या उनका समाधान हो सकता है। और इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से ब्रह्मा कुमारीज की ग्रामीण प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय सरला दीदी जी। दीदी, आपका आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, जैसे कि आज का जो हमारा एपिसोड है खास उन महिलाओं के लिए है जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं और ऐसी समस्याएं, उनकी जो विकट समस्याएं हैं जो वो अंदर ही अंदर झेल लेती हैं और किसी से बोलती नहीं है। तो उसमें एक ऐसी समस्या सबसे पहले कि उनका इग्नोरेंस, उनको नेग्लेक्ट किया जाना। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वाई द रोल ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के अंदर सबसे पहले जागृति लाना जी, क्योंकि वो उन पारिवारिक समस्याओं या बंधनों के कारण से अपने आप को ये महसूस करती हैं कि हम इस चार दीवारी के अंदर बंद हैं, बस हमारा यही रोल है जी, खेती करना या बच्चों को पढ़ाना। परंतु हम उन लोगों के अंदर में ये जागृति लाते हैं कि आप याद करिए अपनी संस्कृति को। ये वही भारत देश है जिसके अंदर ये गायन है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जी, इसी देश का इतिहास ये कहता है, गार्गी जैसी विद्वान महिलाएं भी यहाँ हुई हैं, तो स्पेस में पैर रखने वाली महिलाएं भी यहाँ पर हुई हैं। तो आप इतनी एक महान हो, आप शक्ति हो। इन सब बातों के आधार से उनके अंदर जो भय, लज्जा या संकोच या पिछड़ेपन की भावनाएं हैं, वो भावनाएं समाप्त होती हैं और अपने आप में महसूस करती हैं कि नहीं, मैं ये महिला नहीं बल्कि एक सशक्त महिला हूँ, जिसके आधार पर अब तक की कई सारी बातें जो उनके जीवन की घटनाएं थी और अपनी परिस्थिति उनकी उलझती जाती थी, उससे बाहर आई हैं। मुझे याद है एक गांव के अंदर में हम लोगों ने जब कार्यक्रम किया जी, तो वो महिला बहुत साधारण थी, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, इसलिए एक सरपंच के यहाँ और नौकरी करने के लिए जाती थी। एक बार उसने उसको पैसे का प्रलोभन दे करके उसके प्रति उसकी वृत्ति खराब रही, लेकिन उस महिला ने उसका विरोध किया और आकर के बाहर में लोगों के बीच में इस बात को बताया, जिसके कारण से उस समस्या का समाधान कर सके। अब तक वो ये कहती थी कि मुझे डर रहता था, संकोच रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब जागृति आई तब उसने ये सोचा कि नहीं, मुझे लोगों को सुधारना है ताकि मेरे जैसी अनेक महिलाएं, उनका चरित्र ऊंचा बन सके। तो इस रीति से उनकी आंतरिक मूल्यों का विकास, साथ ही साथ हम उन महिलाओं को ये भी कहते हैं आप अपनी बच्चियों को अच्छा शिक्षण दें तो कल का उनका भविष्य उज्जवल बने। जो गांव के अंदर है, लेकिन शिक्षा हर स्थान पर आवश्यक है। जी, जैसे हम अक्सर करके न केवल गांव में बहुत जगह देखते भी हैं कि यदि वो महिला निकलना भी चाहती है, वो अपने आप को सशक्त बनाना भी चाहती है, तो कहीं ना कहीं उसके परिवार के सदस्य ही या फिर मेल है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके साथ मार पिटाई करना, हिंसा करना, इस तरीके से वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे में वो कैसे अपने आप को उस माहौल से बाहर निकाल सकती है? ऐसी महिलाओं के लिए कोई ना कोई साथ देने के लिए चाहिए।
जी। क्योंकि उनकी अपनी आंतरिक भावनाएं ऊंची हैं, उसको दबा दिया गया है। कई स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनका साथ लेने पर, और उनको जब सपोर्ट मिलता है तब उस समाज का वो सामना कर लेती हैं और अपने को उन बातों से बाहर ले आती हैं। जी, जैसे मुझे बात याद भी आती है कि मान लीजिए कोई महिला है और यदि वो किसी बच्ची को जन्म देने वाली है, तो ऐसे में भी क्या होता है कि घर वालों का जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा हीन हो जाता है उसके प्रति। वो सोचते हैं कि ये क्या कर रही है, और ऐसे इस तरीके से उसको फिर से डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में वो सोचती है कि मेरे घर वाले ही मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, और यदि वो अपनी कंप्लेंट अपने मायके वालों से भी करती है तो मायके वाले कहते हैं नहीं बेटी, जो ससुराल ही तेरा के सब कुछ है, तुझे वहाँ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब ऐसे में वो क्या करती है, वो बहुत डामाडोल होने लगती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो ऐसे में वो अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करे? ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि ना मायके से उसको साथ मिल रहा है ना ससुराल से साथ मिल रहा है, उसको खुद अपनी शक्तियों को जागृत करके उन परिस्थितियों से बाहर निकलना पड़ेगा, तब ही वो अपने आप को आगे ला सकती है। ऐसे समय में हमने देखा है कि यदि आध्यात्मिकता का बल मिल जाता है तो वो बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लेती है, क्योंकि भ्रूण हत्या भी आज एक समाज का बहुत बड़ा प्रश्न है। परंतु सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं कि अभी इन सब के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन आया है, लेकिन फिर भी भ्रूण हत्या चल रही है, तो उन लोगों को सशक्त करते हैं, अपने आप को उससे बचा लेते हैं। ऐसे बहुत सारी बच्चियां आज इन सब दायरों से बाहर आई हैं जी, आत्मविश्वास के बल से। और कमाल की बात यह है कि यदि गांव में ऐसे लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं, जो साक्षरता अभियान जिन्हें हम कहते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे गुट जब उस गांव में प्रचार के लिए जाते हैं तो गांव वाले ही उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब हमारे गांव में नहीं चलेगा, ये सब पता नहीं क्या करने आ गए हैं। तो ऐसे में आप क्या समाधान देंगे? इस तरीके की जो समस्याएं गांव के लोगों से ही जब उन संस्थाओं को आने लगती हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उन विरोधी लोगों को सहयोगी बनाना, समझाना कि ये जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं ये आपके परिवार को उन्नत लाने के लिए, आपके गांव के संपूर्ण विकास के लिए बहुत अच्छा एक सराहनीय कदम उठा रही हैं। उनकी जो रूढ़िचुस्त मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में से उस वर्ग को पहले बाहर लाने का प्रयास करना पड़ेगा जी। जब वो वर्ग इस बात को समझेगा, उससे बाहर निकलेगा, तब बच्चियों को भी पढ़ने की छुट्टी देगा या अन्य कार्य के अंदर में जो वो भाग लेना चाहती हैं तो वो लेगा। और हमने देखा है कि ऐसे ऐसे विभिन्न स्थानों पर ऐसे रूढ़िचुस्त लोगों की जब भावनाएं बदली, तब वो लोग थैंक्स देते हैं उन स्वैच्छिक संस्थाओं को कि आपने हमें इन सब बातों से मुक्त किया, इसलिए हम आपका शुक्रिया मानते हैं। मतलब एक कदम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष जो है हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ता है, लेकिन उससे हम अपनी हिम्मत को नहीं तोड़े। और हम महिलाओं के अधिकार की जब बात करते हैं, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उस राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होती है, जागरूक नहीं होती है, और यदि जागरूक भी है तो उनको अपने अधिकार का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में वो कैसे क्या कर सकती हैं? एक तो अवेयरनेस की हम बात करेंगे कि वुमेन राइट्स के प्रति वो कैसे सचेत हो। उसके लिए उनको उन सारी चीज़ों का जानना पहले बहुत ज़रूरी है कि इन सब बातों से हमको क्या क्या फ़ायदा है। तो ऐसे में जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उन गांव के अंदर में एक तो जागृति के कार्यक्रम रखे जाएं, साथ साथ उन महिलाओं को एक सपोर्ट दिया जाए कि आप इस कार्यक्रम को कर सकती हैं। और उससे जो फ़ायदे हो रहे हैं, कुछ एक स्थानों पर हमने इस प्रकार से भी कुछ ट्रायल किए, जिन महिलाओं ने ये कार्य किया और उससे उनको जो प्राप्ति हुई, उनके गांव के अंदर में जो समृद्धि आई, उनके एक्सपीरियंस सुन करके उनके अंदर में उत्साह आया कि अगर ये महिला गांव की इस प्रकार की ये कार्य कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उससे भी काफ़ी महिलाओं के अंदर में जागृति आई है। उसमें हमने एक तो स्व सहाय मंडल, जो सरकार की एक योजना है ग्रामीण महिलाओं के लिए, सखी मंडल बनाना, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, अलग अलग ग्रुप्स, मंडल बनाए
और उस मंडल से उन्होंने अपने गांव के अंदर अथवा अपने परिवार के लिए जो बैंक से पैसा लिया, बच्चे को पढ़ा सके या कोई उनको छोटा मोटा उद्योग, गृह उद्योग, लघु उद्योग करना था, वो कर सके, वो फायदे उन लोगों ने देखे, तो दूसरी महिलाओं ने भी इन सब बातों को एडॉप्ट करना शुरू किया। और हम गांव के माहौल में देखते हैं कि कोई जैसे रिच फैमिलीज के लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वो अक्सर करके ये कहते हैं कि हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं वो घर से बाहर नहीं जाएंगी, उनको घर में ही रहना है, और उनको वो फ्रीडम, वो आज़ादी नहीं दी जाती। वो जो महिलाएं हैं, जो बहुएं हैं, वो घर में जब रहती है तो वही जेल वाली बात है, वो अपने आप को सोचती है कि हम तो एक जेल में फंस के रह गए हैं। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो लोग उनको बांध के रखते हैं कि हमारे घर की बेटी जो है घर के बाहर कदम नहीं रखेगी? तो क्या उनकी हम सोच में परिवर्तन ला सकते हैं कि ये इस तरीके की जो सोच है वो थोपे नहीं उन पर? जी, तो क्या हम कर सकते हैं इसके लिए? जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस वर्ग को पहले हम लोग समझाते हैं, और साथ ही साथ ये जो बहू बेटी है उनकी जो विशेषताएं हैं उनको किसी ऐसे संस्था के साथ में अटैच करते हैं जिससे वो लोग जागृत होती हैं, लेकिन जागृत के साथ साथ में अपने आप में एक ये महसूस करती हैं कि नहीं, इनके आधार से मैं ये कार्य कर सकती हूँ। वो उनको उस बात की समझ देती हैं, तो उनका अपना आत्मिक बल मजबूत होता है। दूसरी तरफ उनके परिवार वालों के अंदर में जो अंधश्रद्धा और गलत फहमियां हैं उनको भी विचारों में परिवर्तन लाने के लिए आध्यात्मिकता है, राजयोग है कि आप जिस प्रकार से संपन्न हैं, तो आपका ये संपन्न परिवार, आपकी ये बहू बेटियां अपनी विशेषता और योग्यता को अगर गांव में लगाएंगी तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। बिल्कुल, यही वो महिलाएं हैं जो पंच सरपंच बन जाती है और वही उस गांव को देख रेख करती हैं। तो जैसे कि हमने सरपंच महिलाओं की बात की है, तो क्या उनमें ऐसी क्वालिटीज़ या फिर ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे वो एक गांव का जो उत्तरदायित्व उन पर रहता है तो वो उसको अच्छे से निभा सकते हैं? सबसे पहले तो उस महिला का साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक जगह हम गए तो उन्होंने कहा कि महिला सरपंच पति, महिला सरपंच है लेकिन पति सब कुछ कार्य करता है जी। तो पहली बात शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनकी समझ उनको होना ज़रूरी है, और अपने अंदर में आत्मविश्वास और दृढ़ता कि मैं अपने गांव के लिए जो कार्य कर रही हूं वो बहुत अच्छा कर रही हूं। गांव के लोगों को साथ लेकर के चलना, उस सहयोग के आधार से वो महिलाएं गांव के विकास का कार्य कर सकती हैं। जी, और हमने अक्सर देखा भी है कि यदि एक महिला सरपंच बनती है, वो हेड बनती है उस इलाके की, तो पुरुषों से उसे कई बार जो है बहुत प्रॉब्लम आती है। उनके बिहेवियर, व्यवहार से उनको बड़ी तकलीफ होती है कि पुरुष हमसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा पुरुष वर्ग है वो ईर्ष्या करता है कि ये महिला आगे क्यों चली गई, हम लोग क्यों नहीं बने। उसको अपने में उस समय पर एक तो सहन करने की शक्ति, सहन करने का मतलब वो जैसे चलाए वैसे नहीं है, उस परिस्थिति को उस समय सहन करके समय आने पर उसी बात को उन पुरुषों के सामने रखे। किसी भी बात को जब सामने से फट से किया जाता है तो पुरुषत्व में जो ईगो होता है, अहम भावना होती है, उसको ठेस पहुंचती है। उनकी बातों को सम्मान देते हुए फिर उस बात को परिवर्तन कराना, ये एक बहुत बड़ी कला है। किसी भी बात को काट देना तो उसे ईगो हर्ट होता है, लेकिन उनकी बात को सम्मान देते हुए फिर उसको परिवर्तन कराना, ये एक कला उनके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, सामना करने की शक्ति चाहिए जी। जो बातें आ रही हैं उनसे डरकर या घबरा करके गलत निर्णय नहीं ले लेना चाहिए, जिसके कारण सारे परिवार को उसका सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में भी निर्भय होकर के सामना करें और राइट डिसीजन ले, निर्णय शक्ति, और राइट डिसीजन लेकर के राइट कर्म करें, तो उन लोगों को झुकाया जा सकता है। और जैसे कुछ ऐसा गांव के माहौल में कुछ ऐसा अशांति का वातावरण हो गया, दो गुटों में झड़प हो गई या इस तरीके की कोई बात हो गई, ऐसे में भी देखा है हमने कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं सोचती है कि इस तरीके की जो वायलेंस वाली घटनाएं हैं उनको वो कैसे हैंडल करे, क्या वो अपने अंदर ऐसी पावर्स को धारण करे जो ये हिंसा वाली जो बात होती है उसको वो शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल कर सके। हिंसा के वातावरण में सबसे पहले उस
उसके अंदर में वो शांति का गुण चाहिए और शांति के साथ में सुनने का गुण चाहिए जी। आज लोगों के अंदर सुनने की भी शक्ति नहीं रही है और भावावेश में आकर के फट से हिंसात्मक प्रवृत्ति शुरू कर देते हैं जी। जहाँ दो गुट हैं तो दोनों गुट को उन्हें शांति से सुनना चाहिए जी। और सुनने के बाद निष्पक्ष भाव से उसका रिजल्ट लेना चाहिए, उनके प्रति फैसला करना चाहिए। कई बार अपने पारिवारिक संबंध होने के कारण या समाज के लोग होने के कारण से गलत निर्णय लेते हैं जी। तो भी अशांति बढ़ती जाती है और परिस्थिति बिगड़ती जाती है। बड़ा तटस्थ निर्णय उनका होना चाहिए, शांतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, समझने और सुनने की शक्ति चाहिए जी। तब ऐसे अशांति के माहौल को वो बड़ी अच्छी रीति से हिंसात्मक वातावरण को चेंज कर सकते हैं। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक यहाँ आ जाता है कि उनको जैसे अपने परिवार को भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई को भी देखना है, घर का काम काज भी करना है, बाहर की गतिविधियों को भी देखना है, बैलेंस बनाकर चलना। तो ऐसे में ये बैलेंस बनाने की जब बात आती है तो आप उन ग्रामीण महिलाओं को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो ये सब जिम्मेवारियां निभाते हुए भी अपने आप को बैलेंस करें, क्योंकि अप डाउन बहुत हो जाता है जहाँ फिर परिवार वालों से ये सुनने को मिलता है कि आपका सारा ध्यान बाहर की तरफ चला गया है, आप अंदर में कुछ नहीं देख रहे हैं, या फिर अंदर की तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा है, बाहर आप नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे में बैलेंस कैसे करें? बैलेंस भी एक बहुत बड़ी कला है जी। अगर इस क्षेत्र में उनको सफल जाना है तो पारिवारिक बातों के ऊपर ध्यान देते हुए सामाजिक बातों का फैसला करें। जीवन का ये लक्ष्य रखें जैसे उन सामाजिक बातों की समस्याओं का समाधान करना या विकास के कार्य करना मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे ही इस परिवार को आगे ले जाना वो भी मेरी जिम्मेवारी है। मैं जो महिला हूँ वो केवल सरपंच या गांव के विकास के लिए नहीं हूँ, लेकिन अपने परिवार के विकास के लिए भी हूँ। जब ये बैलेंस की बात उनके अंदर में होती है तब भले समय का अभाव होगा, हमने देखी है ऐसी महिलाएं समय का अभाव होते हुए भी पहले अपने बच्चों और परिवार के उस कार्य को भी संभालती हैं और उसको भी वो करती हैं जी। तब उनके जीवन में आनंद है, परिवार सुखी है, तो कार्य विधियों जो भी कार्य विधि है उनकी उसमें उनको आनंद रहता है। हम जैसे ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की जैसे हम बात कर रहे हैं और आपने इसमें थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हम उनको कैसे उद्योगों की बात आपने की थी, लघु उद्योग है या वो घर में कुछ ऐसा काम काज कर सकती हैं, तो क्या आपने इस क्षेत्र में कुछ ऐसी योजना या कदम उठाए हैं जो आपने रोजगार की जो संभावनाएं हैं महिलाओं के लिए पैदा की हो? हमने गांव के अंदर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत सारे गांव के अंदर में ये एक प्रोजेक्ट बनाया था, महिला सशक्तिकरण। उनकी जागृति के लिए कुछ पॉइंट्स रखे थे। एक था उनका सामाजिक स्तर ऊंचा आए, दूसरा आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी योजनाएं थी, सरकारी योजनाएं थी, वो तो हम उनको बताते ही थे, पर साथ साथ स्वैच्छिक संस्थाओं को इसमें इन्वॉल्व किया, महिलाओं को इकट्ठा किया। उनको ये पूछा गया कि आपको किस चीज़ में रुचि है, सिलाई, कढ़ाई अथवा भोजन बनाना या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, पर्स बनाना, ये करना। तो कुछ महिलाओं ने उसमें अलग अलग ग्रुप्स हुए और उन तीनों ग्रुप्स को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी। जो महिलाएं भोजन बनाना सीखना चाहती थी, भोजन का मेरा मतलब है व्यंजन जी, मिठाइयाँ बनाना, अलग अलग आइटम्स बनाना जो अपने परिवार को घर में बना करके वो खिला सके, क्योंकि हम उनको ये भी एक शिक्षा देते हैं कि बाजार का अशुद्ध भोजन, बुरी भावनाओं का बना हुआ बच्चों को खिलाते हैं तो उससे उनके विचारों में गिरावट आती है। आप अपने घर के अंदर में परमात्मा की याद में ऐसा शुद्ध भोजन बनाएं, व्यंजन बनाएं ताकि उससे उनके विचारों में शुद्धि हो। तो उनको वो ट्रेनिंग देते थे जिसमें वैचारिक शुद्धि और घर के वो रसोई की शुद्धि, ऐसे स्वच्छ भोजन बना हुआ परमात्मा को स्वीकार करा करके आप अपने परिवार को खिलाएंगी तो बड़ा शांत और सुखी परिवार बन जाएगा। साथ ही साथ सिलाई और कढ़ाई, उसके लिए उन बहनों को सिलाई और कढ़ाई सिखाया। पर्सेस बनाना, तो जो हमारे अच्छे महिला मंडल थे उन महिला मंडल का हमने सहयोग लिया और वो महिलाएं जाकर के उनको वो ट्रेनिंग देती थी और उनकी बनी हुई वस्तुएं वो अपनी ही दुकान पर
बेचती थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। कई बार होता है कि घर में यदि पति है वो एडिक्शन में चल रहा है, वो शराब पी रहा है, व्यसन कर रहा है, और ऐसे में उनके पास आर्थिक संसाधन भी नहीं है, तो एक महिला पे बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है कि उसको बच्चों को भी पालना है, पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है। तो ऐसे में जो है वो कैसे इस सिचुएशन को फेस करे कि उसका जो घर में जो तनाव चलता है वो उसको जो है कम कर सके, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। क्या कर सकती है वो? जिस पति के अंदर में ये व्यसन है जी, और उसके ऊपर जिम्मेवारी है जी, टेंशन जरूर ऐसी महिलाओं के अंदर में होता है, और उसके कारण से उनके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन और ये सब चीजें आती हैं, जिससे पारिवारिक असंतुलन भी होता है, बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम उनके सुधार की बात करते हैं तब उन महिलाओं के साथ में जब बातचीत किया जाए और उनको ये समझाया जाए तब उनके अंदर में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो आर्थिक रूप से जैसे आपने बताया कि ये जो सिलाई है, कढ़ाई है और मिठाई बनाने वाली जैसे आपने बातें बताई है, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को भी सीख सकती है और आर्थिक रूप से अपने परिवार का जो है पालन कर सकती है। उसमें उन्होंने ऐसी संस्थाओं के साथ में संपर्क कराते हैं, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो कई लोग सिलाई की मशीन जो देते हैं, तो उनको सिलाई मशीन दिलवाई और सिलाई के बाद में उनको ट्रेनिंग दी, तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, जिसमें सुधार आया। और जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो बच्चों को भी अच्छी रीति से पढ़ा सकते हैं। और महिला जब आर्थिक रीति से सशक्त होती है तो उसका आत्मबल भी बढ़ता है और ऐसे नशे वाले पतियों को भी सुधार सकते हैं जी, क्योंकि पहले वो दबी हुई होती है आर्थिक स्थिति के बोझ से, ना बच्चों को पढ़ा सकती है ना पति को कुछ कह सकती है। लेकिन जब स्वयं वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, स्वनिर्भर बन जाती है, उस निर्भरता के आधार से पति के परिवर्तन के लिए भी निमित्त बनती है। बिल्कुल दीदी, आज जो आपने ये चर्चा की है ग्रामीण महिलाओं के बारे में, जो हमने उनकी समस्याओं को हाईलाइट किया है और उनकी जो सॉल्यूशंस जिस तरह से आपने दिए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि महिलाएं ज़रूर इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगी, अडॉप्ट करेंगी और सशक्त अपने आप को बनाएंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, अपने आप को बहुत एक शक्तिशाली, मैं एक देवी हूँ, दुर्गा समान हूँ, ये समझना। तो आज के इस चर्चा के लिए आपका इस एपिसोड में एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस एपिसोड में हम ये कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं का सशक्त होना कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सामने जो ये इतनी कठिन परिस्थितियां आती हैं, बातें आती हैं, जब तक वो अपने अंदर समाने की शक्ति, सहन शक्ति ये सब धारण नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं वो कमजोरी के ख्यालात उनको तंग करते रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है अपने अंदर एक आध्यात्मिकता का बल अपने अंदर लेकर आना और उसे उतारना। तो आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति। We are the wings of Brahma.